हमें हमारी रोजी दिखा जाती है जो कहती है स्कूलबा जरा इन पैसों को देख लो, ये मैंने मैजिक स्टोन से कमाए हैं और इनको देख लो, इसमें से 150 बिलियन गोल्ड कॉइन मेरे भाई को दे देना। तो वो कहता है वाह, आपने उनसे 137 बिलियन लिए थे लेकिन उनको लौटा इतने जरा रही हैं, ये तो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। तो वो कहती है हाँ हाँ देखा, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको डबल करके पैसे दूंगी, लेकिन मैं उन अडल्ट की तरह नहीं हूँ ना जो पैसे लेके भाग जाते हैं। वो कहता है माय लेडी आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन बाकी के फंड्स का क्या करना है, वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमने 50 बिलियन गोल्ड कॉइन तो स्टोर करके रख दी हैं, लेकिन बाकी का क्या करना है। तो वो कहती है ठीक है और उसको एक लेटर देती है, कहती है बाकी के पैसे टावर मास्टर को दे देना, वो उसका ध्यान रख लेंगे। तो स्कूलबा कहता है जी जी मैं समझ गया, और वो कहती है यहाँ पे काम बहुत सारा करने को है लेकिन मैं तुम पे काउंट कर रही हूँ स्कूलबा। तो वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं लेडी रोजी, वैसे भी अब मेरे पास कोई काम बचा नहीं था तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। वो कहती है क्या तुम्हारे पास काम बचा नहीं था। वो कहता है हाँ बिल्कुल, पहले तो मेरे लिए नींद भी एक लग्जरी की तरह होती थी क्योंकि आपके भाई के साथ मैं तो बहुत ज्यादा काम करता था, लेकिन यूलियन अब तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, वो तो कोई काम देते नहीं है मुझे, और अब मैं तो सोच रहा था कि अगले महीने रिजाइन कर दूं। फन कहती है क्या रिजाइन, स्कूल बाद तुम रिजाइन कर रहे हो लेकिन फिर मेरा क्या होगा, तुम सीरियस नहीं हो ना। तो उसको कहती है प्लीज रिजाइन ना करना। तो वो कहता है नहीं नहीं लॉर्ड यूलियन को अब एक टीचर की जरूरत है, उनको मेरी जरूरत नहीं है, और वैसे भी इसीलिए तो काउंट ने मुझे यहाँ बुलाया था और उनको अब मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। तो वो सोचती है नो वे, क्या सच में ये सीरियस है रिजाइन करने के बारे में। तो वो कहती है लेकिन ये ग्रेट नहीं है, अब तुम आराम से काम कर सकते हो। वो कहता है नहीं नहीं आराम से काम करना मेरे लिए नहीं बना, और वैसे भी मैं तो बहुत ज्यादा बिजी लाइफ जीता था, इतना कि मेरा दिल खुश रहता था काम कर करके, और मुझे तो बहुत ज्यादा थकावट होती थी काम कर करके, इसलिए मैं तो इसी में खुश था। तो हमारी सोचती है क्या ये किस तरह की कर्स लाइफ थी कि तुम्हें काम करके खुशी मिलती थी। तो वो कहता है वैसे भी मैं रिजाइन करने के बारे में सोच ही रहा था, चाहे यूलियन की आदत जाती या फिर नहीं, क्योंकि मैंने और यूलियन ने पहले इस बारे में बात की थी। वो कहती है क्या किस बारे में। तो वो कहता है असल में हम लोग पहले दोस्त थे, लेकिन उसने कहा था वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका एडवाइजर बना था, लेकिन उसने कहा था जैसे मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तो हम दोबारा से वैसे ही बन जाएंगे जैसे हम पहले थे, और मैं जॉब को छोड़ सकता हूँ। तो हमारी हाथ पीछे करती है। वो सोचती है अच्छा तो भाई ने इसके साथ इस तरह का प्रॉमिस किया था। तो वो सोचती है लेकिन फिर भी, वो कहती है अगर मेरे भाई की मेमोरीज वापस आ जाए तो क्या फिर भी तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे। तो वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो कहती है हैं। तो वो कहता है क्योंकि मैंने उनको सील दी थी आपकी एंगेजमेंट के लिए और मैंने इतना सब कुछ किया, और वो तो मुझे जान से मार डालेगा अगर उसे पता चला, तो मैं तो यहाँ से भाग ही जाऊंगा। तो फिर वो कहता है इसलिए लेडी रोजी आपको मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा काम करके खुशी मिलती है। तो हमारी कहती है अच्छा सच में। तो वो कहता है जी बिल्कुल, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं तब तक यहीं पर हूँ, तो अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो तब वहां जाने लगता है। तो हमारी सोचती है अरे हाँ मुझे याद आया। तो वो कहती है स्कूल में एक मिनट रुको। तो वो कहता है जी। तो हमारी कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए एक नई जॉब रिकमेंड कर सकती हूँ, मुझे कोई ऐसा पता है जिसके साथ रह के तुम बहुत ज्यादा बिजी और इंटेंस लाइफ जीने वाले हो, तो क्या तुम उस जॉब को कबूल करोगे। और उसके बाद सीन होता है और हमें हमारी हीरोइन दिखा जाती है जो कमरे में जाने लगती है अपने ग्रैंडफादर के। तो उसका हेड कहता है लॉर्ड जूलियन भी यहीं पर है लंच के लिए। तो अमन कहती है क्या भाई भी यहीं पर है। तो वो कहता है जी जी उनकी बात हो चुकी है। तो अमन सोचती है चलो अच्छा हुआ वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, और मुझे लगा था शायद कुछ बुरा होगा। तो तभी वो दरवाजा खोलता है और कहता है आपके भाई और ग्रैंडफादर यहीं पर है। तो हमारी सोचती है चलो अच्छा है वो गुस्सा नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब भी दरवाजा खुलता है तो वो दोनों तो बहुत ज्यादा गुस्से में बैठे थे और दोनों से बड़ी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। तो हमारी सोचती है क्या, और वो दोनों तो एक दूसरे को घूर के देखी जा रहे थे जैसे जानी दुश्मन हो। हमारी सोचती है हैं ये एटमोस्फेयर इतना टेंस क्यों है, मुझे लगा था ये दोस्त है, लेकिन देखो ना कितना गुस्से से देख रहे एक दूसरे को। लेकिन तभी उन दोनों की नजर हमारी हीरोइन पे पड़ती है। तो मन कहती है क्या। तो तब उसका ग्रैंडफादर कहता है रोजी यहाँ पर आओ मेरे साथ आके बैठो। तो तभी उसका भाई कहता है इधर आओ ना तुम मेरे साथ आके बैठो, तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी ना इतनी छोटी टांगों के साथ आते हुए। तो हमारी सोचती है हैं अब मैं किसके साथ जाऊं। तो वो दोनों कहते हैं इधर आओ ना मेरे पास। तो हमारी सोचती है दोनों ही मुझे बुला रहे हैं, ग्रैंडफादर भी और भाई भी, लेकिन अब मैं किसके साथ जाके बैठूं। तो तब वो दोनों उसको घुरी जा रहे थे। तो हमारी सोचती है मैं क्या करूं। तो तब यूलियन कहता है मेरे टेबल मैनर्स अभी भी लेक कर रहे हैं, तो प्लीज रोजी मेरे साथ बैठो मुझे सिखाओ। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है तुम्हारे लिए मैंने टीचर रख दी है ना, तो तुम फिक्र ना करो, तुम खुद ही सीख जाना, रोजी तुम मेरे साथ आके बैठो। तो हमारी हीरोइन का तो सर चकरार था। वो सोचती है मैं क्या ही करूं, किसके साथ जाऊं। तो तब उसके ग्रैंडफादर कहता है मेरे साथ बैठो रोजी, क्योंकि मैंने तुम्हें गिफ्ट ला के दिया था। तो हमारी सोचती है क्या गिफ्ट। तो तब यूलियन कहता है क्या क्या तुम मेरे साथ नहीं बैठने वाली। तो तब रोजी कहती है माफ कीजिएगा भाई, लेकिन आई होप आपको ये बात समझ आ जाए कि कभी कभी पर्सनल कनेक्शन अकेले काफी नहीं होते चीजों को सोल्व करने के लिए, गिफ्ट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो तब उसका ग्रैंडफादर उसको एक और ब्रेसलेट देता है जो कि पर्ल से बना था। वो कहती है वाओ ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ग्रैंडफादर। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें पहले ही मुझसे पर्ल से बना हुआ नेकलेस पूछना चाहिए था, ना कि सीशल से बना हुआ। तो हमारी सोचती है एज एक्सपेक्टेड
ग्रैंडपा को पता है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं। तो तब वो कहता है मैं तो इसको तुम्हारे लिए लेके आया था, लेकिन तुम्हारा पिछला ब्रेसलेट वो तो मुरलोक ने तोड़ दिया, लेकिन मैं इसलिए तुम्हारे लिए लेके आया। तो मन कहती है वाह ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन मुझे वो सीशेल वाला ब्रेसलेट भी बहुत ज्यादा प्यारा लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि वो टूट गया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, वो वैसे भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था, तो तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है लेकिन मुझे लगा था कि शायद आपको भी ऐसी चीजें पसंद होगी, तो मैं आपको भी कुछ देने वाली थी। तो वो कहता है क्या मुझे देने वाली थी? तो वो कहता है आखिर तुम्हें मुझे क्या ही देना था, तो मुझे दे सकती हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, आपको ऐसी चीजें पसंद नहीं है ना, तो मैं आपको नहीं देने वाली। तो तब उसका ग्रैंडफादर कहता है ठीक है, अब से तुम्हारे एक्सीलेंट टीचर तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, तो तुम्हें स्टार्ट शुरू करना होगा। हालांकि अगर तुम मना भी करो फिर भी तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी दोबारा सब कुछ सीखना बुरा आइडिया नहीं है। तो यूलियन वहाँ खामोश बैठा था। तो तब उसका ग्रैंडफादर कहता है और अब तो तुम नोबल अकेडमी को भी ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। तो हमारी सोचती है पहले मुझे लगा था कि एटमोसफेयर बहुत ज्यादा टेंस है, लेकिन ये तो एक दूसरे की बहुत ज्यादा कदर करते हैं और फिक्र भी। तो तब उसका ग्रैंडफादर कहता है इसलिए इम्पेशेंट ना होना और जरा बड़ी तस्वीर की तरफ देखो, तुम खुद ही बेहतर हो जाओगे। तो हमारी सोचती है ग्रैंडफादर तो मेरे भाई जैसे यूलियन को जो कि इतना ज्यादा बदतमीज टीनेजर है उसको भी लेने के लिए तैयार है। तो उसका भाई कहता है जी मैं समझ गया। तो हमारी सोचती है अच्छा हुआ ये दोनों अच्छे से रह रहे हैं, मैं तो अभी परेशान हो रही थी। तो तब यूलियन चाय का कप रखते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हूँ, आपको पता है ना कि मैंने मैजिक स्टोन में इन्वेस्ट किया था, और आपको पता है मेरी आदत चली भी गई थी, फिर भी मैंने इतना सारा कियोस्क के बावजूद वहां पे इन्वेस्ट किया। तो हमारी सोचती है कि भाई वो तो मैंने इन्वेस्ट किया था लेकिन आपको बता नहीं सकती। तो तभी वो अपना मुंह पकड़ लेती है। वो सोचती है जब भी भाई ये बात करते ना मुझे वैसे ही एम्बैरेसमेंट होने लग जाती है। तो वो कहता है मेरे टेबल मैनर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं ना, तुम्हें दिख रहा है ना। तो तभी उसका ग्रैंडफादर वो तो बड़ा गुस्से में आ गया था। वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए वो सील देने के लिए। और फिर वो कहता है जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी ना तो तुम अपने उसी हाथ को काट दोगे जिससे तुमने सील लगाई थी। तो तब रोजी कहती है ग्रैंडपा प्लीज आप टेंशन ना ले, गलती मेरी थी, भाई सोए हुए थे तो मैंने उनकी हालत का फायदा उठाया और वहां पे सील लगवा ली। तो यूलियन कहता है रोजी ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि वो आपको इम्प्रेस कर दे ग्रैंडपा, और वैसे भी वो सिर्फ ये इसलिए करिए ताकि ड्यू की फैमिली के साथ ताल्लुकात कायम रख सकें। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें सच में ये लगता है? तो यूलियन कहता है हाँ बिल्कुल, और दोनों दोबारा से एक दूसरे को घोने का कंपटीशन शुरू कर चुके थे। तो वन कहती है कि ये नहीं चलेगा। तो वो कहती है आप दोनों प्लीज चुप हो जाए, और वो सोचती है मुझे इसे खुद ही सेटल करना पड़ेगा। वो कहती है मैं जाहिर से खुद एंगेजमेंट करना चाहती थी क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया था, और मेरा प्लान ये था कि जब हम बच्चे हैं तो हम लोग एंगेजमेंट कर लें ताकि कोई और उसके पास ना आए, और जब हम लोग बड़े हो जाए ना तो मैं उससे शादी कर लूं। तो यूलियन कहता है कि तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि आखिर क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तो तब उसका ग्रैंडफादर कहता है लेकिन तुमने पहले भी उसको कभी नहीं देखा ना, वो इतना भी स्पेशल नहीं है, और वैसे भी उसके पास तो कोई वेल्थ भी नहीं है, तुम्हें उससे शादी क्यों ही करनी है? तो यूलियन कहता है ओए बच्ची मेरी आदत चली गई है लेकिन फिर भी मैं जीनियस हूँ और तुम्हें उसका बैकग्राउंड बताना चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ना, तुम फिक्र ना करो। तो हमारी यहाँ सोचती है अब इनको क्या ही बताऊं मैं, आखिर इनको कैसे एक्सप्लेन करूं कि जाहिद ने पुरानी लाइफ में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, लेकिन मैं इनको ये नहीं बता सकती, और ये सच है कि जाहिद मुझे पहचानेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो कहती है मैंने उसकी न्यूज़पेपर में फोटो देखी थी और वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ एंगेजमेंट कर लूं और मुझे वो चाहिए। तो उसका ग्रैंडफादर उसका भाई कहता है क्या वो तुम्हें हैंडसम लगता है? तो तब हमारी कहती है इसलिए मैं प्लान कर रही थी कि उसके घर जाऊं, और अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आपको ब्रेसलेट नहीं दूंगी जो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है क्या? तो तब वो मुंह पीछे कर लेता है। वो कहता है ठीक है मैं हार मान गया। तो उसका भाई कहता है ठीक है मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं हूं ना भरा तुम्हारा। तो वो कहती है भाई अब आपकी बात मैटर नहीं करती, अब आप फैमिली के हेड नहीं रहे तो आप मुझे रोक नहीं सकते। तो वो कहता है क्या, और अपना सर पकड़ लेता है, और दोनों ही हार गए थे और हमारी हीरोइन जीत गई थी। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखा रहता है जब हमारी हीरोइन बग्गी की तरफ जा रही थी, और वो तो ड्रेसअप हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। तो उसका भाई स्ट्रेचेस पे वहां पर आता है। वो कहता है सच में तुम उस बच्चे से मिलने जा रही हो? अगर ऐसा ही है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मुझे भी देखना है वो बास्टर्ड किस तरह दिखता है। तो हमारी कहती है भाई आपकी क्लासेस हैं, आपको वो अटेंड करनी है और आपका शेड्यूल तो बहुत ज्यादा पैक है ना। वो कहता है लेकिन तुम्हें भी अटेंड करनी चाहिए, तुम्हारी एजुकेशन अभी भी कम नहीं है ना, तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए। वो कहती है भाई लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं नोबल अकेडमी भी ज्वाइन कर सकती हूँ, फिक्र तो आपको करनी चाहिए। तो आखिर मैं अपने दिन इतने बोरिंग लेसन में क्यों गुजारूं? वो कहता है तुम छोटी बच्ची। तो फिर वो कहता है अगर तुम इतनी बोर हो रही हो तो मेरे हैंडसम चेहरे की तरफ देख लो ना, तुमने कहा था मैं बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। तो वो अपने भाई के पास आती है और कहती है भाई मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपने और ग्रैंडपा ने जो बुक्स दी थी ना मैं उनको देख रही थी, और आजकल मैं तो किसी की शक्ल देखकर उसको जज नहीं करती क्योंकि आपने मुझे यही बुक सेंड की थी ना, और ना ही मैं किसी की ब्यूटी स्टैंडर्ड में उसको जज करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम। तो वो कहती है भाई कैदी जा गई है और विंडोज बहुत ज्यादा भरी है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, और आप फिक्र ना कीजिएगा, मैं उस हैंडसम मैन से बात करने जा रही हूँ। तो वो कहता है क्या तुम उसके पास जा रही हो? तो वो कहता है डैम इट, ये सिर्फ एक गुड फोटो थी, वो सिर्फ फोटो में अच्छा दिखता होगा, वो असल में इतना अच्छा नहीं होगा, सिर्फ फोटो अच्छी आई होगी।
तो हमारी हीरोइन की बग्गी वहां जा रही थी और वो उसकी बातें सुनती और उसके ग्रैंडफादर और यूली ने उसको बुक सेंड की थी जिसका टाइटल था कि ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी को जज नहीं करना चाहिए और स्पेशली बच्चों को अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमारी हीरोइन वो तो उनकी बात को इग्नोर करके जाहिर से मिलने चली गई थी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।